सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी या फिर यूपीएससी ऑप्शनल, कहीं भी आप सोशियोलॉजी पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सोशियोलॉजी को बेसिक से कैसे स्टार्ट किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, आई टीच सोशियोलॉजी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने लाइफ में सोशियोलॉजी कभी पढ़ा ही नहीं तो किस तरह से आप इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही आसानी से ये सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो जब भी हम बात करते हैं कि भाई हमें ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, तो हर कोई यही बोलता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। क्लास 11th एंड क्लास 12th में आपके पास 2 एनसीईआरटी हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम क्या एनसीईआरटी हमें समझ आएंगी? तो बिल्कुल समझ आएंगी अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ोगे। तो कैसे? आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी सब्जेक्ट जो स्टूडेंट है वो 10th तक पढ़ चुके होते हैं। अगर जिसने भाई एसएसटी हर कोई पढ़ता है 10th तक, ठीक है। 10th के बाद स्ट्रीम डिसाइड होती है कि वो कॉमर्स में जाएंगे, साइंस में जाएंगे या फिर वो आर्ट्स में जाएंगे, ठीक। अब सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 10th के बाद ही देखने के लिए मिलता है। 11th में एंट्री होती है सोशियोलॉजी की, और इस बुक इन एनसीईआरटी को इस तरह से ही बनाया गया है कि भाई कोई नया बच्चा आया है तो वो समझ जाए, बेसिक्स बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको ये भी समझ आएगा कि सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स आपको इसमें बताए जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा। तो क्लास 11th एंड क्लास 12th में 2 एनसीईआरटी हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, और दोनों ही बहुत कोई मोटी मोटी एनसीईआरटी नहीं है, छोटी छोटी सी एनसीईआरटी है। क्लास 11th में आपको मिलेगी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, एंड क्लास 12th में मिलेगी इंडियन सोसाइटी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इन बुक्स में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जैसे कास्ट है, जैसे रिलीजन है, जैसे फैमिली है, जैसे किनशिप है, जो वाकई आपके इंटरेस्ट को और ज़्यादा डेवलप कर देंगे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको सोशियोलॉजी समझना है तो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी के साथ आप इतने सारे आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज हैं, वहां पे जाके आप सबसे पहले एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ो। एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी का एमरजेंस कैसे हुआ, क्यों सोशियोलॉजी को 1839 में आना पड़ा। आप सोचो खुद कि भाई हमारे पास इतनी सारी सब्जेक्ट्स थी, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, क्यों, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आया? एंड ये करता क्या है सब्जेक्ट? जैसे कि सब बोलते हैं अरे तुम सोशियोलॉजी वाले तो सिर्फ सोसाइटी को पढ़ते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको टॉपिक्स पता चलेंगे कि सोशियोलॉजी में हम करते क्या है, ठीक है। पहले आप एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ोगे, फिर आप जानोगे कि भाई ये जो सोशियोलॉजी है इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगोस। सोशियस लैटिन वर्ड से लिया गया है, ग्रीक आपका सोशियस लैटिन वर्ड से लिया गया है, वही लोगोस आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये चीज़ें आप पढ़ोगे। इसके बाद अगर आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको कुछ सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे कास्ट है, ठीक है, जैसे रिलीजन है, जैसे फैमिली है। इनको अपने आसपास ऑब्जर्व करो कि भाई कैसे कास्ट सिस्टम चेंज हो रहा है, कैसे हमारी सोसाइटी में कास्टिज्म हो रहा है, कैसे फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा है, कैसे पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, कैसे अब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कैसे जो रिलीजन है वो लोगों को जोड़ता भी है और लोगों को तोड़ता भी है। तो इस तरह के टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। जब आप इनको कवर करोगे, पहले आप इनको समझो, सोसाइटी में ऑब्जर्व करो। जब सोसाइटी में ऑब्जर्व करोगे फिर आप जानने की कोशिश करोगे कि भाई कास्ट आया कहाँ से है। हम बहुत पीछे जाते हैं सोशियोलॉजी में पढ़ने के लिए, कास्ट कहाँ से आया, रिलीजन कहाँ से आया, ये फैमिली क्या होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद आप कुछ फिर थिंकर्स पढ़ोगे, जैसे क्लासिकल थिंकर्स हैं, जैसे कार्ल मार्क्स है, एमाइल डर्कहाइम है, एंड मैक्स वेबर है। इन थिंकर्स को आप पढ़ोगे। वैसे तो देखो भाई कम से कम 30-40 थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी में, लेकिन आप इन 3 को पढ़ोगे, धीरे धीरे आप अपनी एंट्री करोगे भाई थिंकर्स की तरफ, और आपको पता चलता जाएगा कि सोशियोलॉजी में जो थिंकर्स होते हैं वो किस तरह की थ्योरी देते हैं। ये हो गया आपका पार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना है। सोशियोलॉजी का क्या सब्जेक्ट है, किस चीज को पढ़ता है सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है, और अलग अलग कास्ट, रिलीजन, फैमिली, सोशियोलॉजी, इन सब चीज़ों को कैसे पढ़ता है। फिर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की तरफ आएंगे। जब इनकी तरफ आएंगे तो आप अब बनाएंगे अपने शॉर्ट नोट्स। यू हैव टू मेक योर शॉर्ट नोट्स। देखो, बिना शॉर्ट नोट्स के अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो वो आपके माइंड में बहुत कम समय के लिए रहने वाली है, लेकिन आप नोट्स बनाओगे, अपने हाथों से लिखोगे, आप थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो अब आपको क्या, अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बना के अब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सीयूटी पीजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आप जाएंगे सिलेबस में और फिर आप
सिलेबस देखेंगे और सिलेबस वाइज आप सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल का सिलेबस आप देखेंगे, आप यूजी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ का सिलेबस आप देखेंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये बेसिक चीज़ें आपको हर किसी एग्जाम के लिए करनी है। फिर आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस वाइज आप सारी चीज़ों को कवर करते हुए जाएंगे, ठीक। समझ आया? शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं एंड जैसे जैसे आप सिलेबस पढ़ेंगे किसी भी एग्जाम का तो आप थिंकर्स भी पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में भी पढ़ेंगे सोशियोलॉजी को, लेकिन ध्यान रखना है सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा अपना जो माइंड है वो ओपन करना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी समाज में चल क्या रहा है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सोशियोलॉजी भी आपको और ज़्यादा इंटरेस्टेड लगने लगेगी, क्योंकि हम सोसाइटी को पढ़ते हैं और साइंटिफिक स्टडी करते हैं सोसाइटी की, और सोसाइटी में आसपास चल क्या रहा है एटलीस्ट वो तो हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर हम और ज़्यादा सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कवर कर सकते हैं। वैसे तो एक बुक है सोशियोलॉजी की, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, वो आप आगे पढ़ेंगे जब आप पीएचडी करेंगे, अभी उन सब में आपको नहीं पढ़ना है। अभी सिर्फ आपको टाइम मिलेगा तो एनसीईआरटी पढ़नी है, बिकॉज एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एनसीईआरटी में जिस तरह से स्टेटमेंट्स को फॉर्म किया गया है दैट इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी में दिया गया है। लेकिन आप इतने सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी, वहाँ से देखो एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्यों हुआ। जैसे आप देखेंगे सोशियोलॉजी का जब एमरजेंस हुआ था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट, ये कुछ 3 पिलर्स हैं, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत पास्ट में आपको जाना पड़ेगा, 1839 में यूरोप में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप से सोशियोलॉजी का एमरजेंस हुआ, ठीक है। वहाँ आप जाएंगे। अगस्त कॉम्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगस्त कॉम्ट जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, भाई इन्होंने क्यों सोशियोलॉजी शब्द को कॉइन किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन एक्सटेंड कराया, क्यों, क्योंकि भाई 1839 में सोशियोलॉजी को कॉइन किया गया है। उसके बाद कॉलेजेस में फिर आना शुरू होगा, डिग्रीज स्टार्ट होंगी। पुराने टाइम में 1839 से पहले तो ऐसा नहीं था कि कोई सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर सकता है या ग्रेजुएशन कर सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कवर करेंगे। फिर अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ सिलेबस ऐसा है जो ओवरलैप्ड है, दोनों में आपकी हेल्प करेगा। बाकी आप मेरी विश्वास सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, सीयूटी पीजी अड्डा पर आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको बेसिक से सोशियोलॉजी कवर कराया जा रहा है। वैसे तो सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए है 2027 के लिए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे एग्जाम्स में कॉमन होते हैं। देखो पहले हमने सोशियोलॉजी का पेपर डिस्कशन किया है, फिर सोशियोलॉजी का नेचर एंड स्कोप पढ़ा है कि भाई क्या होता है सोशियोलॉजी, किन किन चीज़ों को पढ़ता है सोशियोलॉजी, स्कोप क्या है, ठीक है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि नॉर्म्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टेटस एंड रोल, सोशल प्रोसेसेस, तो ये हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में से वीडियो देख सकते हैं। एंड जो सीयूटी पीजी की कर रहे हैं भाई ये तो आपके लिए ही बनाई गई है, तो आप तो देखेंगे ही, ठीक। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इसको स्कैन कर लो, डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पर। और उसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्सेज की तरफ जुड़ना चाहते हैं, दिस इज फॉर सीयूटी पीजी एस्पिरेंट्स, सीयूटी पीजी 2027 के जो स्टूडेंट्स हैं जो पेड कोर्सेज की तरफ जुड़ना चाहते हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा कि भाई क्या कवर करना है, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस से नहीं, सिलेबस के बाहर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और आप कंफ्यूज हैं कि किस तरह से कवर करना है, क्या कवर करना है, तो आप हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। उद्गम बैचेज लाइव नाउ, इस बैच में आपको सारी चीज़ें बेसिक से कवर कराई जाती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर कराई जाएंगी। और अगर आपने सोशियोलॉजी कभी भी नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये मेरी मेल आईडी है, और अगर हमारी टीम से कांटेक्ट करना है तो ये उनका कांटेक्ट नंबर है। बाकी गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, सीयूटी पीजी 2027 एस्पिरेंट्स, ठीक। कॉमेंट कर देना कोई भी डाउट हो, और सोशियोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाओ, अच्छे से पढ़ो, इस सब्जेक्ट को आगे लेके जाओ। एंड सच में वाकई बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी वो पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।